कंप्यूटर लैंग्वेज, अगर इसको समझना है तो सबसे पहले किसको समझना है? लैंग्वेज को। जिस तरह से कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है उसी तरह हम लोग का भी लैंग्वेज है। अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं क्या है? लैंग्वेज। उसी तरह से अगर हम कंप्यूटर से अगर जुड़ पा रहे हैं, कंप्यूटर पे कुछ वर्क कर पा रहे हैं, कंप्यूटर मेरा बात को समझ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है? लैंग्वेज है। वो कौन सा लैंग्वेज है? कंप्यूटर लैंग्वेज। तो जिस तरह लैंग्वेज इज द मीडियम थ्रू टू पर्सन कैन कम्युनिकेट फ्रॉम ईच अदर। लैंग्वेज क्या है? एक माध्यम है जिसके थ्रू क्या कर रहा है? पर्सन आपस में क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है, जो इमेज में आप देख रहे हैं। सेम वे में कंप्यूटर लैंग्वेज भी क्या है? एक लैंग्वेज है जिसको क्या बोला जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर क्या बोला जाता है? कोडिंग लैंग्वेज। इसके जरिए क्या कर सकते हैं आप? कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हैं, कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं, कंप्यूटर से कुछ काम करवा सकते हैं। किसके जरिए? कंप्यूटर लैंग्वेज के जरिए। द कंप्यूटर लैंग्वेज आर दोज लैंग्वेज बाय विच द प्रोग्रामर कैन कम्युनिकेट विद द मशीन। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? एक लैंग्वेज है जिसके जरिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्रामर, कोडर क्या कर सकता है? मशीन से बातचीत कर सकता है, मशीन से कुछ काम करवा सकता है। आप जो मोबाइल चला रहे हैं उसके अंदर क्या है? ऐप्स है। उस ऐप्स को कौन बनाया? प्रोग्रामर बनाया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया। तो कहीं ना कहीं उसका माइंड में आया होगा थिंक ऐसे ऐसे करने से ये वर्क होगा, और उसके अंदर आप जब इस ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं तो हम जो करना चाहते हैं उसके जरिए हम कर सकते हैं। तो ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज, इससे क्या डेवलप होता है? ऐप्स डेवलप होता है, प्रोग्राम डेवलप होता है, सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर का भाषा है जिसका यूज से, जिसका मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं क्या? सॉफ्टवेयर, जिसको क्या बोलते हैं? एप्स। और क्या डेवलप कर सकते हैं? प्रोग्राम। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इट्स ओन सिंटैक्स, ग्रामेटिकल रूल एंड कीवर्ड्स क्रिएट द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, हर लैंग्वेज का उसका अपना एक नियम होता है, रूल्स होता है, सिंटैक्स होता है, उसका एक अपना एक वर्ड होता है, और जिसको फॉलो करके उसका लैंग्वेज को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। उसमें कोडिंग किया जाता है, प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो जिस तरह से अगर हम हिंदी का बात करें, इंग्लिश का बात करें, तो हिंदी में अलग कोडिंग है। क से कबूतर स्टार्ट करते हैं, उसका हिंदी का नियम, ग्रामेटिकल रूल अलग है। इंग्लिश का में क्या है? ए फॉर एप्पल से स्टार्ट करते हैं, इसका ग्रामेटिकल रूल अलग है। तो जिस तरह हिंदी इंग्लिश में क्या है? उसका ग्रामेटिकल रूल अलग है, उसका कीवर्ड वर्ड अलग है। उसी तरह से यहाँ पे जो लैंग्वेज है, सी है, C++, जावा, पाइथन, ये सब जो भी लैंग्वेज है, उसका कोडिंग क्या होता है? चेंज होता है। उसका जो रूल्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एक दूसरे से क्या होता है? डिफरेंट होता है। लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका क्या लेवल है? पहले चलता था लो लेवल लैंग्वेज, फिर आया मिडिल लेवल लैंग्वेज, फिर आया हाई लेवल लैंग्वेज। शुरुआत में कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या था? 0-1। कंप्यूटर को जो लिख के दिया जाता था, जो समझाया जाता था, इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, किस भाषा में? 0-1। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। उसके बाद ये 0-1 इस तरह से लिखा जाता था। ये सबको समझ में नहीं आता था, थोड़ा सा सीखना कठिन हो जाता था, तो उसमें क्या इंग्लिश वर्ड को यूज किया गया। और जैसे यहाँ पे एड है, क्लियर? यहाँ तक थोड़ा थोड़ा इंग्लिश वर्ड का यूज किया गया। मूव है, जिसको क्या बोलते हैं? असेंबली लैंग्वेज। जहाँ पे कोडिंग यूज होता था, जहाँ 0-1 यूज होता था, उसके जगह पे क्या यूज किया जाने लगा? कुछ इंग्लिश वर्ड, जिसको क्या बोलते हैं? असेंबली लैंग्वेज। जिसको क्या बोलते हैं? मिडिल लेवल लैंग्वेज। उसके बाद ये क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, जो क्या है? पूरा तरह से फुल्ली इंग्लिश में है। जिसको इंग्लिश आता है, वो क्या कर सकता है? लैंग्वेज को सीख सकता है। मतलब कोई भी अब लैंग्वेज को सीख सकता है, हर कोई को इंग्लिश थोड़ा बहुत आता ही है। जिसको आता है वो क्या कर सकता है? कोडिंग को, लैंग्वेज को सीख सकता है। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, फुल्ली क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज। मीन्स इसका जो कोडिंग जो लिखा जाता है, सिंटैक्स लिखा जाता है इंग्लिश फॉर्म में। तो शुरुआत में 0-1 था, थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड का यूज हुआ था, जिसको क्या बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। उसके बाद इस लैंग्वेज को थोड़ा और मॉडिफाई किया गया, थोड़ा सा उसमें इंग्लिश वर्ड को और मतलब अप्लाई किया गया, जिसको क्या बोलते हैं? मिडिल लेवल लैंग्वेज। उसके बाद फुल्ली इंग्लिश लैंग्वेज, मीन्स जिसको इंग्लिश आता है वो भी क्या कर सकता है? सीख सकता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेवल। जितना भी लैंग्वेज उसको 3 लेवल में बांटा गया, कुछ को लो लेवल में बांटा गया, कुछ मिडिल में, कुछ को हाई लेवल में। और हम लोग जो सीखने वाले हैं आज के जो दौर में जो चल रहा है लैंग्वेज, क्या चल रहा है? जावा चल रहा है, C++ चल रहा है। क्या चल रहा है? C++, पाइथन चल रहा है। ये सब क्या है? किस तरह का लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज। और अभी जो कमांड है इसी के ऊपर वर्क करना है। C# है,
तो पहला क्या है, लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड क्या है, मिडिल लेवल लैंग्वेज, फिर क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज जिसको एलएलएल बोलते हैं, एमएलएल, और क्या बोलते हैं, एचएलएल। लो लेवल लैंग्वेज क्या है, ये मशीन लेवल, मशीन लैंग्वेज, और ये क्या है, असेंबली लैंग्वेज। इसमें क्या फुल्ली 0-1 है, क्या समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में। ये क्या इंग्लिश वर्ड यूज हुआ है लेकिन उतना समझ में नहीं आता, ये भी थोड़ा टफ हो जाता है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि प्रोग्राम अगर लिखा जाता है किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में, तो क्या बोल रहा है, आर नॉन पोर्टेबल। मीन्स अगर आप एक अगर सिस्टम है, अगर इसमें अगर इसको लिखा जाता है तो ये जो कोडिंग है ये दूसरा सिस्टम में वर्क नहीं करेगा। मीन्स अगर आपको मोबाइल में व्हाट्सअप है, आप किसी को दूसरा को दे दिए तो उसमें काम कर जाता है, मीन्स पोर्टेबल है वो सॉफ्टवेयर। वो क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, पोर्टेबल है। यहाँ का जो प्रोग्राम है अगर लो लेवल में लिखा हुआ तो दूसरा मशीन में जाने बाद ये पोर्टेबल नहीं है। यहाँ पे वही बता रहा है, नॉन पोर्टेबल है एंड नॉट अंडरस्टेबल बाय ह्यूमंस। और ये हम लोग के थ्रू ये क्या समझ नहीं आता है, क्योंकि थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नॉर्मल पर्सन इसको नहीं समझ सकता है, जिसको कोडिंग का नॉलेज है उसको भी उतना नहीं समझ में आता है। पूरा डीपली समझना होगा तभी जाके ये समझ में आएगा। लो लेवल लैंग्वेज आर मोर क्लोजर टू मशीन। ये जो लैंग्वेज है ये हम लोग के नज़दीक नहीं है, मशीन के नज़दीक। मशीन को ज़्यादा समझ में आता है, हम लोग को कम समझ में आता है। इसलिए क्या बोल रहा है, क्लोजर किसके, मशीन का। एंड फार अवे फ्रॉम द प्रोग्रामर, और जो कोडर है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उससे क्या है, दूर है। लो लेवल लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। लो लेवल लैंग्वेज को कितना भाग में बांटा गया, 2 भाग में। एक मशीन लैंग्वेज, दूसरा क्या है, असेंबली लैंग्वेज। द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर जो समझता है, क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। वो तो हम समझा चुके हैं। ये जो कंप्यूटर है कौन सा भाषा समझता है, करंट का भाषा। करंट मतलब चार्ज का भाषा। चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मीन्स 0 और 1, मीन्स ऑफ और 0-1 का भाषा समझता है। तो जब भी कंप्यूटर समझेगा किसमें, 0-1, द विच इज इन द फॉर्म ऑफ 0 और एंड 1, ये जब भी समझता है, चाहे 0 और 1 से जो मिल के बना रहा था उसी को समझता है। जैसे यहाँ देखिए, इसको समझता है, इसको समझता है। ये ए को नहीं समझता है, ए को कंप्यूटर नहीं समझता। ये 0-1 के फॉर्म में जो बना हुआ है उसी को समझता है, मीन्स चार्ज का फॉर्म समझता है। ये जो दिख रहा है क्या है, ये माइनस है, क्या प्लस है, मीन्स चार्ज के फॉर्म में समझता है, 0-1 को समझता है। ये नॉर्मल नहीं समझता। इट इज आल्सो नाउन एज मशीन लैंग्वेज। 0-1 में अगर लिख रहे हैं, अगर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और ये जो लैंग्वेज कौन सा है, मशीन लैंग्वेज। द बाइनरी लैंग्वेज इज चैलेंजिंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड फॉर द प्रोग्रामर। ये जो बाइनरी भाषा है इसको सीखना क्या होता है, चैलेंजिंग होता है, सीख नहीं सकते आसानी से। इतना बड़ा बड़ा कोड ये जो है क्या है, ये आपको कन्वर्सन बार बार करना होगा तभी जाके समझ में आएगा। समझना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है और समझना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। मशीन कोड्स कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ 0 and 1। यहाँ क्या बोल रहा है, ये मशीन जो कोड है क्या रख रहा है, 0 और 1 का स्ट्रिंग रख रहा है। ये स्ट्रिंग ही है जो किससे मिलकर बना हुआ, 0 और 1 से। ये सब क्या है, स्ट्रिंग है जो किससे मिलकर बना हुआ है, 0 से, या फिर किससे मिलकर बना हुआ है, 1 से। जो किससे मिलकर बना हुआ है, 0 से बना हुआ है, या फिर किससे मिलकर बना हुआ है, 1 से। विच कंबाइन टू फॉर्म मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन। जब ये कंबाइन करते हैं तो एक मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन बनता है। जैसे ये कंबाइन हुआ तो इसका मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन क्या है, एन है। ये क्या है, ये पी है। डेट कंप्यूटर कैन टेक एक्शन ऑन, जिसके ऊपर कंप्यूटर क्या करता है, एक्शन लेता है। सेकंड क्या है, ये लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज, जिसको क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज। यहाँ पे बाइनरी कोड है, उसके जगह पे क्या यूज होने लगा, इंग्लिश वर्ड, और इसी को क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज। इसको यहाँ पे क्या है, सिंबॉलिक, यहाँ पे क्या कुछ सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाने लगा। असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो नाउन एज सिंबॉलिक लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, सिंबॉलिक लैंग्वेज। इन दिस लैंग्वेज प्रोग्रामर टाइप्ड मिनिमोनिक कोड, क्या टाइप करता है, मिनिमोनिक कोड, इन स्टेट ऑफ बाइनरी कोड। जहाँ पे बाइनरी कोड है उसके जगह पे क्या यहाँ पे टाइप होने लगा, इसमें मिनिमोनिक कोड, सिंबॉलिक कोड। एग्जाम्पल क्या है, मिनिमोनिक यहाँ पे क्या है, जैसे मूव है, ऐड है, पुश है, ये सब वर्ड जो है क्या है, ये मिनिमोनिक कोड। ये अब ये नहीं लिखा जाने लगा, इसके जगह पे अब सिंबॉलिक वर्ड लिखा जाने लगा। कंप्यूटर्स कुड नॉट अंडरस्टैंड असेंबली, सो इट हैड टू बी कन्वर्टेड टू मशीन कोड।
बाय एन असेंबलर डेट इज ट्रांसलेटर बिफोर इट कुड बी रन। यहाँ क्या बोल रहा है कि ये जो कंप्यूटर है असेंबली कोड को नहीं समझता है। ये तो हम लोग अभी हम समझाया कि कंप्यूटर जब भी समझता है क्या समझता है, 0 1। क्लियर यहाँ तक। अब अगर हम यहाँ पे लिख के दे रहे हैं, ऐड लिख रहे हैं, पुश लिख रहे हैं, मूव लिख रहे हैं, तो क्या इसको समझ में आएगा क्या? मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर चाइनीज है उसको चाइनीज समझ में आता है, कोई अगर चाइनीज उसको क्या समझ में आता है, चाइनीज। अगर हम चाइनीज में हम समझाएं तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट समझ में आए, इसमें तो कोई कन्वर्सन का जरूरत नहीं, कोई मीडिएटर का जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट समझ में आता है। लेकिन उसी चाइनीज को अगर हम यहाँ पे हिंदी में बोलें, इसमें बोले हिंदी में, तो क्या समझ में आएगा क्या? उसी तरह से अगर हम इस जो 0 1 समझता है मशीन, उसको अगर हम इंग्लिश में हम कुछ कोड में लिख के दें तो इसको समझ में आएगा क्या? इसको हिंदी समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो एक ऐसा बीच का पर्सन चाहिए, एक ऐसा बीच का पर्सन चाहिए। अगर हम हिंदी लिखें तो ये कन्वर्ट कर दे चाइनीज में, ये चाइनीज बोले और ये कन्वर्ट कर दे किस में, हिंदी में, तभी जाके आपस में बातचीत हो पाएगा। उसी तरह से यहाँ पे एक असेंबलर, एक ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर का नाम क्या है? असेंबलर। अगर हम असेंबली कोड में लिख रहे हैं तो पहले ये ट्रांसलेट होता है किस में, 0 1 में, तब जाके इसको समझ में आता है, और फिर ये ट्रांसलेट होता है और हम लोग भाषा में देता है। इस तरह से बीच में वर्क होता था। ये क्या है? सोर्स कोड, असेंबली कोड है। और कंप्यूटर क्या समझता है? 0 1। क्या समझता है? 0 1। तो ये इस कोड को पहले कंप्यूटर क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा असेंबलर के थ्रू, ट्रांसलेटर के थ्रू, किस में, 0 1, तब जाके ये वर्क करता था कंप्यूटर। कब? जब असेंबली लैंग्वेज चलता था कंप्यूटर। नेक्स्ट, अब क्या है? मिडिल लेवल लैंग्वेज। क्या है ये? मिडिल लेवल लैंग्वेज। ना पूरा तरह से हाई लेवल लैंग्वेज था, ना ही पूरा तरह से लो लेवल लैंग्वेज, बीच का लैंग्वेज। अब गौर कीजिए, हम लोग हैं और ये क्या कंप्यूटर है, आपका जो मोबाइल है, तो सबसे शुरुआत क्या हुआ? पहले क्या है? लो लेवल लैंग्वेज आया। लो लेवल लैंग्वेज मीन्स मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद क्या है? लैंग्वेज आया, सी आया, जिसको क्या बोला जाता है? मिडिल लेवल लैंग्वेज। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज, C++, जावा, ये सब क्या? हाई लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज सर्व बोथ एस्पेक्ट ऑफ लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो मिडिल लैंग्वेज है, जो सी है, ये दोनों तरह का कंसेप्ट को देता है, लो लेवल का भी और हाई लेवल का। और यहाँ पे एग्जांपल क्या है? सी लेवल, ये लैंग्वेज इज द मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है? ये मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। अभी के दौर में, अभी के समय में जो चल रहा है, क्या चल रहा है? हाई लेवल लैंग्वेज। जो आप C++ पढ़ रहे हैं, जावा पढ़ रहे हैं, पाइथन पढ़ रहे हैं, C# पढ़ रहे हैं, सब क्या? हाई लेवल लैंग्वेज। और इसको सीखना आसान है क्योंकि इसका जो कोडिंग है पूरा क्या है? इंग्लिश जैसा। जिसको थोड़ा सा इंग्लिश का नॉलेज है, आराम से क्या कर सकता है? सीख सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज आर कोडर फ्रेंडली, दैट इज इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। इसका जो लैंग्वेज है इंग्लिश में, इजी टू कोड, आसानी से हम क्या कर सकते हैं? कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसको डिबग कर सकते हैं। मीन्स अगर उसमें एरर आया है तो उस एरर को हम आसानी से पता कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं उस एरर को, और मेंटेन कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज आर मोर क्लोजर टू प्रोग्रामर। ये जो लैंग्वेज है ये हम लोग के नज़दीक है, हम लोग ज़्यादा समझते हैं इसको। दी लैंग्वेज डू नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द हार्डवेयर। ये जो लैंग्वेज है ये डायरेक्ट इसके साथ जुड़ता नहीं है, और ये हम तो समझा चुके हैं, क्योंकि मशीन जो समझता है, करंट समझता है, 0 1 समझता है, ये डायरेक्ट जुड़ पाएगा क्या? अगर ये कोई चाइनीज पर्सन है, उसको अगर हिंदी में बोलते हैं तो डायरेक्ट हिंदी टच करेगा क्या? उसको हिंदी बात समझ में आएगा क्या? माइंड में जाएगा कि नहीं जाएगा? बीच में कन्वर्टर जरूरत पड़ेगा। उसी तरह से अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं तो डायरेक्ट कंप्यूटर के दिमाग में नहीं जाने वाला है, मतलब दिमाग को उसको समझ में नहीं आने वाला। यहाँ पे कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगा। क्या जरूरत पड़ेगा? ट्रांसलेटर, जिसको क्या बोलेंगे? कंपाइलर। तो अगर हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आज के दौर में अगर लिख रहे हैं, क्लियर है, तो यहाँ बीच का जो ट्रांसलेटर का नाम क्या है? कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। उसके जरिए क्या होता है? ट्रांसलेट होता है, तब जाके कंप्यूटर समझता है। यहाँ वही बोल रहा है, कंप्यूटर कुड नॉट अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज सो इट हैड टू बी कन्वर्टेड टू मशीन। या हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्ट नहीं समझता जैसे ये, और इसको कन्वर्ट करना होता है किसके थ्रू? बाय एन कंपाइलर। किसके थ्रू? कंपाइलर के थ्रू, या फिर किसके थ्रू? इंटरप्रेटर के थ्रू, जिसको क्या बोला जाता है? ट्रांसलेटर। रन होने से पहले, तो रन होने से पहले इसको क्या करना होता है? कंप्यूटर भाषा में कन्वर्ट करके देना होता है, कंपाइलर के जरिए या फिर इंटरप्रेटर के जरिए।
अब क्या है कंपाइलर। अब तो समझ में आ रहा है कंपाइलर क्या है, बीच का प्रोग्राम है जो क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज को बदल देता है किस में 0-1 में, जिससे कंप्यूटर आसानी से क्या कर सके समझ सके। द कंपाइलर इज द ट्रांसलेटर। कंपाइलर क्या है, ट्रांसलेटर है, मीडिएटर है, बीच का प्रोग्राम है। डेट कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। जो सोर्स कोड लिखा हुआ है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको ये क्या करता है कन्वर्ट करता है किस में, मशीन कोड में, मीन्स किस में 0-1 में। जैसे ये लिखा हुआ है ये किस में है, हाई लेवल लैंग्वेज में, और ये कंपाइलर क्या करता है ट्रांसलेट करता है किस में, 0-1 में। वर्किंग प्रोसेस। अब इसका क्या प्रोसेस क्या बोलता है कि अगर आप एक पेज अगर आप कोडिंग लिखे हैं, कोडिंग लिखे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, तो ये क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, इसको डायरेक्ट 0-1 में कन्वर्ट नहीं करेगा, ये डायरेक्ट 0-1 में कन्वर्ट नहीं करेगा। सबसे पहले इसके अंदर क्या एरर है, क्या आप जितना लिखे हैं पूरा करेक्ट लिखे हैं क्या, इसके अंदर ये अगर आप कोडिंग लिखे हैं तो उस कोडिंग वो जो प्रोग्रामिंग के अनुसार उस रूल के अनुसार अगर आपका पूरा सही है तभी किस में कन्वर्ट करेगा 0-1 में। अगर आपका पूरा तरह से सही नहीं लिखे हैं, कहीं कोडिंग में मिस्टेक किए हैं, तो सबसे पहले क्या जनरेट करेगा कंपाइलर, एरर आपको देगा। जैसे कंप्यूटर है, हम प्रोग्राम लिखे हैं तो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा, सबसे पहले ये जो कंपाइलर है ये क्या करेगा, आपको एरर जनरेट करेगा। मतलब यहाँ क्या देगा, एरर, ये बताएगा कि कहाँ कहाँ गलत है, आपको उसको क्या करना होगा, करेक्शन करना होगा, डिबग करना होगा। क्लियर है। जब पूरा तरह से ये करेक्ट हो जाएगा, पूरा तरह से एरर फ्री हो जाएगा, तब जाके कन्वर्ट करेगा किस में, 0-1 में। यहाँ वही बोल रहा है कंपाइलर स्कैन इंटायर प्रोग्राम, कंपाइलर पूरा प्रोग्राम को स्कैन करता है। फाइंड ऑल द एरर ऑफ द प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम में एरर को ढूंढता है। एंड डिस्प्ले एरर एट अ टाइम, और एक ही बार में पूरा प्रोग्राम को मतलब पूरा एरर को कहाँ दिखा देता है, आपका स्क्रीन पे। और किस लिए दिखाता है, जिससे आप डिबगिंग कर सकें, उसको डिबग कर सकें, उसका एरर को क्या कर सके, करेक्ट कर सके। व्हेन प्रोग्राम इज एरर फ्री, जब प्रोग्राम पूरा तरह से एरर फ्री रहेगा, मीन्स पूरा करेक्ट रहेगा, तभी जाके कन्वर्ट करेगा सोर्स कोड को किस में, बाइनरी कोड में, तब जाके कन्वर्ट होगा इसमें। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्या है, इंटरप्रेटर। इसका थोड़ा सा क्या प्रोसेस थोड़ा चेंज है। अभी कंपाइलर में आप क्या देखें कि पूरा पेज का जितना कोड है सबको एक ही बार में क्या करता है, रीड करता है, पूरा सारा एरर को एक ही बार में छांटता है और एक ही बार में स्क्रीन मतलब कि आपका डिस्प्ले पे दिखाता है। लेकिन ये क्या बोलता है इंटरप्रेटर कि अगर आपका एक कोड है तो ये क्या करेगा, एक बार में मात्र एक लाइन को उठाएगा। कितना लाइन को उठाएगा, एक लाइन को उठाया, उसमें चेक करेगा एरर है, अगर है तो फिर डिस्प्ले करेगा आपको एरर, फिर आप उसको करेक्ट कीजिएगा, फिर ये तब जाके कन्वर्ट करेगा 0-1 में, और इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट भी करेगा। एग्जीक्यूट करना मीन्स इसका जो वर्क है वो वर्क करवाएगा। अब जैसे हम लिखे यहाँ पे सीन, हम क्या लिखे, सीन, और फिर क्या लिखे, सम इक्वल टू a+b। तो यहाँ पे कितना इंस्ट्रक्शन है, 2 है, तो पहले मात्र एक को उठाएगा, इसको उठाने के बाद इसको चेक करेगा इसमें एरर है या नहीं है, अगर एरर है तो डिस्प्ले करेगा, आप करेक्ट कीजिएगा, उसके बाद इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, 0-1 में। उसके बाद फिर इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। मतलब इसका जो वर्क है, इसका क्या वर्क है, इनपुट करना, ए और बी का वैल्यू कीबोर्ड से लेगा, वो काम करवाएगा। फिर देन ये जब इसका काम हो जाएगा तब फिर यहाँ पे आएगा, फिर इसको फिर मतलब क्या चेक करेगा, इसमें अगर एरर है तो करेक्ट करने के लिए देगा, आपको डिस्प्ले करेगा, फिर आप उसको करेक्ट कीजिएगा, फिर ये कन्वर्ट करेगा 0-1 में, और जो ए और बी का वैल्यू जो हम कीबोर्ड से लिए उसको दोनों को ऐड करके रखेगा, मीन्स एग्जीक्यूट भी करेगा। तो कंपाइलर जो था सिर्फ 0-1 में कन्वर्ट करता था, ये क्या करता है, कन्वर्ट भी करता है, और साथ ही साथ इसका जो उस कोड का क्या मतलब है, क्या वर्क है, वो वर्क भी कराता है, उसको एग्जीक्यूट भी कराता है। इंटरप्रेटर इज ऑल्सो अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम। इंटरप्रेटर भी क्या है, ये ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है, ये भी ट्रांसलेट ही करता है। डेट कन्वर्ट एंड एग्जीक्यूट, ये कन्वर्ट भी करता है साथ ही साथ एग्जीक्यूट करता है, इस कोड का क्या मतलब है, क्या वर्क है, वो भी करवाता है। एग्जीक्यूट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, मीन्स 1 by 1, पहले ये कंप्लीट किया, फिर इसके बाद ये लाइन बाय लाइन करता है। वर्किंग प्रोसेस, इंटरप्रेटर चेक द एरर ऑफ 1 लाइन। इंटरप्रेटर क्या करता है, चेक करता है एक लाइन को। इफ लाइन इज एरर फ्री, अगर वो लाइन अगर एरर है तो आपको डिस्प्ले कर करेक्ट कीजिएगा, अगर वो लाइन क्या एरर फ्री है देन तब कन्वर्ट करेगा किस में, सोर्स कोड को किस में, मशीन कोड में। ये इंटू यहाँ नहीं लगेगा। देन कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, तो सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट कर लेगा, 0-1 में।
देन एग्जीक्यूट द लाइन, तब उसका फिर उसको एग्जीक्यूट भी करेगा, क्या उसका वर्क है उसको एग्जीक्यूट करेगा। सेम प्रोसेस आर यूज फॉर रेस्ट नेक्स्ट लाइन, जितना भी और भी लाइन है सब यही प्रोसेस करते जाएगा, पहले एरर चेक करेगा, करेक्ट करेगा, 0 1 में सोर्स ये क्या है बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, या ये तब तक करेगा जब तक प्रोग्राम का सारा लाइन कंप्लीट नहीं हो जाए। तो आप इस इमेज को देख सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर में गया, कौन गया सोर्स कोड, उसको कन्वर्ट कर लिया किसमें 0 1 में, और फिर देन उसको क्या किया एग्जीक्यूट किया, इस तरह लाइन बाय लाइन वर्क करते जाता है। अब ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम, तो ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम आप देख सकते हैं यहाँ कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। तो हम लोग क्या देखें शुरुआत में लो लेवल लैंग्वेज 0 1, जब शुरुआत में 0 1 मशीन समझता था, 0 1 में लिखते थे तो उसको समझ मतलब कि उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता। ट्रांसलेटर क्या है, तो ट्रांसलेटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ये सोर्स प्रोग्राम हुआ, जैसे हम लिखे सीन ए बी, ये सोर्स प्रोग्राम और कन्वर्ट किया किसमें 0 1। तो ये जो ट्रांसलेटर क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें सोर्स प्रोग्राम से किसमें बाइनरी कोड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट कोड में, जिसको क्या बोलते हैं ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम या ट्रांसलेटर प्रोग्राम। अब प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल, किसमें लिखा हुआ है हाई लेवल में, इज कॉल्ड सोर्स कोड। अगर हाई लेवल में लिखा हुआ तो इसको क्या बोलते हैं सोर्स कोड। और अगर प्रोग्राम लिखा हुआ है किसमें मशीन कोड, कन्वर्ट होकर लिखा गया किसमें मशीन कोड, तो इसको क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। क्लियर यहाँ तक। और ट्रांसलेटर प्रोग्राम टेक इन सोर्स कोड प्रोग्राम, ट्रांसलेटर क्या लेता है सोर्स प्रोग्राम लेता है। ये सब तो ट्रांसलेटर है, क्या ले रहा है सोर्स प्रोग्राम, किसके रूप में इनपुट के रूप में, और कन्वर्ट करता है 0 1 में क्या आउटपुट के रूप में। क्लियर यहाँ तक। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर आर एज फॉलो, डिफरेंट टाइप का ट्रांसलेटर है, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर जो हम लोग ऊपर में देख चुके हैं, एक और क्या बच गया असेंबलर। तो आप देख सकते हैं ये क्या है असेंबली लैंग्वेज, असेंबली कोड है ये। और यहाँ पे ट्रांसलेटर कौन है असेंबलर, जो कन्वर्ट कर रहा है किसमें 0 1 में। तो असेंबलर भी क्या है एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, विच इज यूज टू ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का जो कोड है उसको ट्रांसलेट करता है किसमें मशीन कोड में।